हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो में हम देख रहे हैं सेक्शन एफ का सम नंबर 3, एक्सरसाइज 1 सेक्शन एफ सम नंबर 3। कंप्यूट द फीचर इंडेक्स नंबर फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो अबाउट 6 डिफरेंट आइटम्स। आइटम में ए से लेके एफ तक है, यूनिट का कॉलम दिया हुआ है। तो अगर यूनिट का कॉलम दिया हुआ है इट मीन्स हमारे प्राइस में चेंज करना है या तो फिर क्वांटिटी में चेंज करना है। जनरली प्राइस में चेंज करना रहता है। ईयर 2013 और 15 है तो 13 बेस ईयर है, उसका क्वांटिटी इट मीन्स वो Q0 है। 13 का प्राइस इट मीन्स वो P0 है। 15 का क्वांटिटी इट मीन्स वो Q1 है। 15 का प्राइस इट मीन्स वो P1 है। अब आप देखिए आइटम ए में यूनिट में 20 kg दिया हुआ है, इट मीन्स वो 20 kg का प्राइस है। ठीक है, तो उसमें हम प्राइस में चेंज करेंगे, 1 kg का प्राइस फाइंड करेंगे और क्वांटिटी kg में दिया हुआ है। उसी तरह से आइटम बी में 1 क्विंटल है, इट मीन्स 1 क्विंटल मीन्स 100 kg का प्राइस दिया हुआ है। तो हम 1 kg का प्राइस फाइंड करेंगे। क्वांटिटी विच इज़ ऑल्सो गिवन इन kg, देयर इज़ नो चेंज इन क्वांटिटी, कोई चेंज नहीं होगा। आइटम सी में 1 kg का प्राइस है, इसका मतलब प्राइस में चेंज नहीं होगा, लेकिन जो क्वांटिटी है विच इज़ इन ग्राम्स तो उसको हम kg में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। आइटम डी में 1 लीटर है, इट मीन्स वो 1 लीटर का प्राइस है। तो 1 लीटर का प्राइस इट मीन्स उसमें कोई चेंज नहीं होगा और क्वांटिटी भी लीटर में ही है तो क्वांटिटी में भी कोई चेंज नहीं होगा। आइटम ई 1 मीटर, 1 मीटर का प्राइस है, इट मीन्स प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा और क्वांटिटी भी मीटर में है तो क्वांटिटी में भी कोई चेंज नहीं होगा। और लास्ट में आइटम एफ है, उसमें 1 डज़न है, इट मीन्स वो 12 पीसीस का प्राइस है। 1 डजन मीन्स 12 पीस और क्वांटिटी पीसीस में। ठीक है, तो 1 डज़न का प्राइस है, इट मीन्स हम 1 पीस का प्राइस फाइंड करेंगे। देखिए किस तरह से चेंज करेंगे। सबसे फर्स्ट है आइटम ए। आइटम ए में ईयर 2013 के प्राइस में चेंज करेंगे। 600 अपॉन 20 kg इज इक्वल टू 1 kg का 30 रुपीज़। 15 में 880 डिवाइड बाई 20 kg इज इक्वल टू 44 रुपीज़ 1 kg का। आइटम बी में 2013 में 1600 डिवाइड बाई 100 kg क्विंटल है तो 1 kg का 16 रुपीज़। 15 में 2400 डिवाइड बाई 100 kg इज इक्वल टू 24 रुपीज़। आइटम सी में 1 kg का प्राइस था इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं किया हमने, उसमें क्वांटिटी में चेंज होगा। 2013 में 1200 ग्राम्स डिवाइड बाय 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1.2 kg और 15 में 2000 ग्राम डिवाइड बाय 1000 ग्राम इज इक्वल टू 2 kg। आइटम डी और ई में कोई चेंज नहीं है। आइटम एफ में वो डज़न का प्राइस है। 2013 में 30 डिवाइड बाई 12 पीसीज इज इक्वल टू 2.5 और 15 में 36 डिवाइड बाई 12 पीसीज इज इक्वल टू ₹3। अब ये चेंजेस के साथ हम कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। कॉलम्स में हमारे को इस तरह से दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट है आइटम ABCDEF, फिर हमारे को दिया हुआ है Q0। 13 का क्वांटिटी उसको हम Q0 बोलेंगे, 13 के प्राइस को P0 बोलेंगे, 15 के क्वांटिटी को Q1 बोलेंगे और 15 की प्राइस को P1 बोलेंगे। फिर हमारे कॉलम्स बनेंगे P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1 और P0 Q1। ठीक है, तो अब जिस तरह से हमने चेंज किया उस तरह से हम उसको नोट डाउन करेंगे। देखिए आइटम ए में हमने प्राइस में चेंज किया, ठीक है, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है। तो क्वांटिटी 5, प्राइस 30, क्वांटिटी 12 और प्राइस में 44। उसी तरह से आइटम बी में भी हमने प्राइस में चेंज किया, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है। तो Q0 10, प्राइस है 16, Q1 है 12 और प्राइस है 24। प्राइस में चेंज है। आइटम सी में क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है इसलिए 1.2 प्राइस में चेंज है, क्वांटिटी में चेंज किया वो हमने लिखा, प्राइस में नो चेंजेस 60, क्वांटिटी में Q2 Q1 में और प्राइस में नो चेंजेस 75।
आइटम डी और ई में कोई चेंजेस नहीं है, 30, 52, 36, 32। आइटम ई में नो चेंजेस, 12, 8, 20 और 12। और आइटम एफ में हमने प्राइस में चेंज किया, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है, 20, 2.5, 16 और 3। अब हमारा फर्स्ट कॉलम है P1Q0, 5 into 44, 10 into 24, 1.2 into 75, 30 into 32, 12 into 12, 20 into 3, P0Q0, 5 into 30, 10 into 16, 1.2 into 60, 30 into 52, 12 into 8, 20 into 2.5, P1Q1, 12 into 44, 12 into 24, 2 into 75, 36 into 32, 20 into 12 और 16 into 3। उसी तरह से P0Q1, 30 into 12, 16 into 12, 60 into 2, 52 into 36, 8 into 20, 2.5 into 16। तो इसका टोटल हम करेंगे, सिग्मा P1Q0 है 1714, सिग्मा P0Q0 2088, सिग्मा P1Q1 2406, सिग्मा P0Q1 2744। अब फीसर फाइंड आउट करना है, therefore IF is equal to big formula sigma P1 Q1 upon sigma P0 Q1 sigma P1 Q0 upon sigma P0 Q0 into sigma P1 Q1 upon sigma P0 Q1 into 100। sigma P1 Q0 upon sigma P0 Q0 into sigma P1 Q1 upon sigma P0 Q1 into 100, 1714 upon 2088 into 2406 upon 744 into 100। डिवाइड करेंगे 0.82088 इंटू 0.87682। दोनों का मल्टीप्लाई रूट में रखेंगे 0.71976, 0.8484 into 100, therefore IF is equal to 84.84। ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो देखिए हमने जो चेंज किया, जिस तरह से
आइटम ए में प्राइस में वो प्राइस के कॉलम में पुट किया, आइटम बी में प्राइस में तो प्राइस के कॉलम में वो पुट किया, आइटम सी में क्वांटिटी में वो क्वांटिटी में पुट किया, आइटम डी और ई में नो चेंजेस तो कोई चेंजेस नहीं करने का, और आइटम एफ में प्राइस में चेंज किया तो प्राइस के कॉलम में हमने चेंज किया। जो कॉलम में चेंज किया वो चेंजेस के साथ लिखने का, बाकी एज इट इज़ लिख देने का, ठीक है। और फिर हमारे 4 कॉलम्स P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 और P0 Q1, और सिर्फ IF फाइंड करने का बोला है। तो यहाँ ये हम बड़ा फार्मूला यूज़ करेंगे, अंडर रूट सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 अंडर रूट के बाहर मल्टीप्लाई में 100 रख के फिर आंसर लाने का। ओके स्टूडेंट, तो अब ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम है, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।